नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्यते चिरस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम्। पंच परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, यहाँ पे कल चर्चा चल रही थी अपनी, ठीक है। वस्तु विज्ञान से सावधानी। यदि वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है तो तुम कितना ही इस मोह को रोको कि अरे मोह तू ना खत्म हो, नहीं तो मोह का सारा मजा खत्म हो जाएगा, तो भी मोह नहीं रह सकता। वस्तु स्थिति का यदि वास्तविक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, तो मोह को खूब रोको कि हे मोह तुम खत्म नहीं हो, वरना मोह का मजा तो खत्म हो जाएगा, तब भी रहेगा नहीं। मोह में मजा है क्या? मजा है ना मोह में। धर्मचंद जी शास्त्री, मोह में क्या मजा है बताओ? जो मजा मोह में किसी में नहीं है। देख तो मोह में जो मजा है वो किसी में नहीं। नाती पोता छाती पे खेले उसमें जो मजा है वो जलेबी में भी नहीं। तो जैसा मोह का मजा है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो जैसा मोह का मजा है तो वही वो यहाँ पे बोल रहे एक कदम आगे बढ़ के, एक कदम आगे, ठीक है, एक कदम आगे बढ़ के मोह का मजा है। तो वही बोल रहा है कि जिसको यथार्थ वस्तु ज्ञान हो जाए वो फिर वो मोह को रोके कि ये मोह रहो तुम, भगो नहीं, वरना खत्म हो जाएगा तुम्हारा मजा, तब भी मोह रहने वाला नहीं। हाँ, भेद विज्ञान, वस्तु का यथार्थ स्वरूप, यथार्थ ज्ञान जो वास्तविकता है वैसा। और वस्तु का वास्तविक ज्ञान ना हो और वो मोह को भगाना चाहे कि मोह भाग जा, डंडा भी मारे, तो संभव नहीं, ठीक है ना। तो मोह की सारी परिपाटी, मोह का सारा परिवार, मोह की सारी वृद्धि, वो बोलते दर्शनम ज्ञान चारिता साधिमान उपासनते दर्शनम गणधारम तम मोक्ष मार्ग प्रत्यक्षते। एक और है इसकी आगे गाथा, स्थिति वृद्धि फलोदया, ठीक है ना। तो मोह की स्थिति वृद्धि फलोदय जो होता है वो मिथ्यात्व के उदय में ही होता है। मोह होगा तो मोह की स्थिति वृद्धि फल वो मिथ्यात्व के कारण ही होगा। उसके उदय में जैसे मोह तो 2 प्रकार का होगा, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, लेकिन मोह को जो फल दे रहा है ना वो दर्शन मोहनी है। यदि दर्शन मोहनी चला जाए तो चारित्र मोहनी फल फूल नहीं सकता है। हाँ, दर्शन मोहनी में सम्यक मोहनी भी है, सम्यक प्रकृति भी है। तो वो सम्यक प्रकृति हालांकि एक प्रकार से देखा जाए तो उसका भाई ही है, मिथ्यात्व का भाई, क्योंकि सम्यक जो है वो तो हमारा स्वरूप है। वो सम्यक कौन से कर्म के उदय से होता है? सम्यक कौन से कर्म के उदय से होता है बताओ, बोलो नीरज भाई। सम्यक जो होता है वो कौन से कर्म के उदय से होता है? सम्यक जो होगा वो कौन से कर्म के उदय से होगा? कौन से कर्म के क्षयोपशम से होगा? कौन से कर्म के क्षय से होगा? जी मिथ्यात्व के क्षय से भी अपन बोल रहे हैं, ये भी निमित्त का कथन है। सम्यक जो है वो तो हमारा स्वभाव है, ठीक है ना।
वो मिथ्यात्व के क्षय से भी नहीं होगा। वो तो मिथ्यात्व तो उसको रोक रहा था, जो कर्म था ना, मिथ्यात्व कर्म का नाम है, सम्मित का नाम नहीं है। जो उदयावली भी होगी ना, वो तो उदय में तो चल ही रहा है, लेकिन वो रोके रह रहा ना, उसको मिला दिया ना उसमें, बस। तो उसका जो हट जाएगा, अभी भी हमारे में क्या बोलते हैं, सम्यक का अभी भी उदय चल रहा है। कौन सी तीनों प्रकृतियों का है? नहीं, तीनों का नहीं चल रहा है, ठीक है ना। एक प्रकृति का उदय आता है, तीनों का एक साथ नहीं आता है, ठीक है ना। जब भी प्रकृति का तीन में से आएगा तो एक का ही उदय आएगा। और वो अपन बात नहीं कर रहे, अभी हम तुम्हें और गहरे में ले जाना चाह रहे। गहरे में जाओ, नीचे जाओ। नीचे क्या जाओ कि सम्यक प्रकृति के उदय से सम्यक्त नहीं होता। सम्यक्त तो हमारा स्वभाव है और उस स्वभाव से होता है। सम्यक प्रकृति तो उसमें मल उत्पन्न करती है, चल मल गाड़ जो उत्पन्न करती है वो सम्यक प्रकृति है। सम्यक प्रकृति का काम सम्यक दर्शन उत्पन्न कराना नहीं है। हाँ, सम्यक दर्शन तो हमारा स्वभाव है और वो स्वभाव से प्रकट होगा। जिस सम्यक प्रकृति का उदय तो उसमें मल उत्पन्न कराएगा। हाँ, दोष, चल मल गाड़ जो दोष है ना, तीन। तो ये तीन प्रकार के जो दोष उत्पन्न किए वो किसने किए? किसने किए? किसके उदय ने? हाँ, दर्शनावरणी की सम्यक्त मोहिनी जो है, उस सम्यक्त मोहिनी के उदय के कारण यह सारे मल उत्पन्न हुए। चूँकि सम्यक्त जो था वो तो हमारा स्वभाव था और उस स्वभाव से ही प्रकट हुआ था। नाम एक ना, नाम एक से क्या होता है? अब तुम्हारा भी संजय नाम है और दो चार और संजय नाम मिल जाएंगे, तो संजय नाम एक है तो ना, एक नाम होने से प्रॉपर्टी मिल जाएगी क्या उनको? वो तो वही समस्या तो वही है ना। अभी देखो, अभी बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनसे तुमसे पूछेंगे तो तुम्हारी दृष्टि वहाँ हर बार कर्म के ऊपर ही जाएगी, ठीक है ना। अब ये बताओ कि तुम्हें जो कर्म ज्ञान हुआ वो किसके उदय से हुआ? ज्ञानावरणी के उदय से हुआ? किसके उदय से हुआ? ज्ञानावरणी से तो दबता है ज्ञान। ज्ञानावरणी के उदय से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान तो स्वभाव से है। ज्ञानावरणी तो आवरण करती है, वो कर्म की प्रकृति है और ये जीव की प्रकृति है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ चर्चा क्या चल रही थी कि मोह जो है वो मोह किसके उदय से है? मिथ्यात्व के उदय से है, ठीक है। तो जो हमारी श्रद्धा गुण, एक नाम श्रद्धा नाम का गुण है और उस श्रद्धा नाम का जो परिणमन है वो तो त्रिकालिक चलता है, कभी भी रुकता नहीं है। श्रद्धा गुण का नहीं, ज्ञान दर्शन अलग हो गए। ज्ञान दर्शन अलग गुण है, श्रद्धा अलग गुण है, चारित अलग गुण है। दोनों एक ही है, एक ही है, ठीक है। दर्शन और श्रद्धा दोनों का पर्यायवाची नाम है। और एक दर्शन वो अलग चीज है, जो दर्शनावरणी दर्शन है ना वो अलग है। ये दर्शन अलग है, वो दर्शन अलग है। तो इस दर्शन को अपन श्रद्धा ही बोलते हैं। तो श्रद्धा का जो परिणमन है वो तो त्रिकालिक चलता है, कभी भी रुकता नहीं है। अब समस्या क्या आ रही कि उस श्रद्धा गुण का परिणमन जो चल रहा है, श्रद्धा गुण की जो धारा बह रही है, उसमें मिथ्यात्व का मल मिल मिल के आ रहा है। समझ नहीं आ रही? श्रद्धा गुण का जो परिणमन चल रहा है उसमें हमारे उदय में क्या चल रहा है कि मिथ्यात्व का मल भी उसमें मिल मिल के आ रहा है। और जो मिथ्यात्व का मल है वो इतना तीव्र है कि जैसे अपन नाली में देखो तो एक गिलास पानी, क्या नाम तुम्हारा, धर्मचंद जी शास्त्री, एक गिलास पानी तुम पी रहे थे, अब आधा गिलास तुमने नाली में डाल दिया, अब उसको फिर से भर के पियोगे क्या? क्यों? उस नाली में इतना मैल है, इतनी गंदगी ज़्यादा है कि उसने उस पानी के स्वभाव को ही ख़त्म कर दिया। स्वभाव को ख़त्म नहीं कर दिया, मतलब एक दिखने रूप में उसने ख़त्म कर दिया कि अब तुम्हें स्वच्छता दिख ही नहीं रही। हाँ, पीने योग्य तुम्हें दिख ही नहीं रही, तुम उसको पी सको। तो जी मल कितना उसका तीव्र मल है नाली का कि कोई भी मनुष्य नाली में से गिलास भर के नहीं पीता है।
तो ऐसे हमारी जो श्रद्धा गुण था, उस श्रद्धा गुण में इस मिथ्यात्व का मल इतना तीव्र हो गया कि उस तीव्र मल मिलने के कारण उसने उस श्रद्धा गुण के स्वभाव को, परिणाम को बिल्कुल पूर्ण रूप से ढक डाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना, श्रद्धा गुण का परिणाम तो चल ही रहा है। अब जब सम्यक मिथ्यात्व का उदय चलेगा तो उसमें दोनों का वो मल थोड़ा सा छन गया है। सम्यक मिथ्यात्व मतलब वो जो मल है ना, थोड़ा छन गया है, थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, सम्यक प्रकृति मतलब वो और छन गया, लेकिन अभी भी उसका मिला तो है, वो है मिथ्यात्व का भाई, वो है मिथ्यात्व का भाई। ठीक है ना। और जब तुम क्या करोगे कि उस पानी को बॉयल कर लोगे और उबाल करके दूसरे मटके में निकाल लोगे, तो अब जो तुम्हारा पानी निकलेगा वो 100% शुद्ध हो गया, वो उसमें मिथ्यात्व का मल 1% नहीं बचा। तो उसको बोलते हैं अपन छायक सम्यक दर्शन। पानी तो वैसे ही था, अपन ने अभाव किसका किया? मात्र मल का किया है। हाँ, हाँ। तो कहने का आशय क्या है कि स्वभाव में कुछ नहीं हुआ, जो सब कार्यक्रम हुआ वो किस में हुआ? कर्म में हुआ है। ठीक है ना, कर्म में वो होने से और वो अपन को ऐसी संज्ञा मिल गई। तो कहने का आशय क्या है कि सम्यक प्रकृति के उदय से भी सम्यक नहीं होता। सम्यक तो हमारा स्वभाव है, और उस स्वभाव को इन तीनों प्रकृतियों ने ढांक रखा है। सबसे मिथ्यात्व ने सबसे जोड़ रूप से ढांक रखा है, सम्यक मिथ्यात्व ने थोड़े कम रूप से ढांका है, और सम्यक प्रकृति ने और कम रूप से ढांका है। हाँ, हाँ, तीनों को देखेंगे तो वो फिर सम्यक प्रकृति जो है इन दो की अपेक्षा अच्छी है। लेकिन यदि छायक की तुलना कर अपेक्षा लगाओगे तो है जी उसी की भाई बहन, और बार बार जो है ना उसी की ओर ले जाने के लिए ये भी पुरुषार्थ करती, मन लगाती ना, जैसे देवशास्त्र गुरु में शंका उत्पन्न कराती है, कांक्षा उत्पन्न कराती है, और अरहंत भगवान में श्रद्धा वो करवाती है कि जी ऐसे हैं, जी ऐसे हैं। जी कौन करवा रहे? सम्यक प्रकृति। यदि वो जीव नहीं समझ पाया तो तुरंत मिथ्यात्व में पलट जाएगा। ठीक है ना, वो जीव नहीं समझ पाया तो तुरंत मिथ्यात्व में पलट जाएगा। तो जी किसका काम है? मतलब इसमें भी क्या है, कला क्या है? अब विमल जोड़ी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें भी कला क्या है कि सम्यक प्रकृति का और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का काम तो दोनों का एक ही है, लेकिन एक में शक्ति जो है बहुत कम है और हमारी आत्मा का पुरुषार्थ ज़्यादा है, तो अपन उसकी शक्ति वो काम तो कर रही, लेकिन अपन उसको काम नहीं करने दे रहे। जबकि मिथ्यात्व के पास इतना ज़्यादा बल है कि उसके बल के सामने तुम्हारी चलती नहीं है। हाँ, तो वही बोल रहा ना कि उसको जान ही नहीं पा रहा ना, श्रद्धा कर नहीं पा रहा, वो तुम्हारी चलने नहीं दे रहा है। लेकिन सम्यक प्रकृति भी खतरनाक है, वो बार बार वहीं ढकेलती है मिथ्यात्व की ओर। हाँ, नाली की पानी की ओर ढकेलेगा। सुनो हमारी बात। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि सम्यक प्रकृति वाला भी भगवान की पूजा कर रहा है और मिथ्यात्व वाला भी भगवान की पूजा कर रहा है। अब चल लगाड़ सम्यक प्रकृति वाले को लगे कि जी भगवान ऐसा करते हैं, जी भगवान ऐसा करते हैं, लेकिन उस समय यदि वो संभल गया तो सम्यक प्रकृति है, और नहीं संभला और उसी ओर चला गया तो मिथ्यात्व प्रकृति है। ठीक है ना। जी भगवान ऐसा कर देते हैं, जी भगवान हमारे हैं, जी भगवान तुम्हारे हैं, जी एक भाव आए, वो तो एक समय के लिए आए और आत्मा ने अपना पुरुषार्थ किया, नहीं हमें ऐसा नहीं करना है, तो वो तो हो गई सम्यक प्रकृति। और उसने यदि वो धारणा बना ली हमेशा के लिए तो वो हो गई मिथ्यात्व प्रकृति। कौन जी सारी चीज़ें कहाँ से उत्पन्न हुई? तो जी सारी चीज़ें वहाँ से उत्पन्न हुई कि संसार जो है वो मिथ्यात्व की गोद में बैठा है।
और मिथ्यात्व की गोद में बैठे बैठे सारे संसार में मिथ्यात्व का ही बोलबाला है। सम्यक दृष्टि तो कोई लाखों में एक आध मिलता है, और जब मिथ्यात्व का बोलबाला है संसार में, जिसका बोलबाला हो उसका ही चलता है, ठीक है, उसी की चलती है ज़्यादा, ठीक है ना। तो वो परम चलती रहती है, तो वो उस व्यक्ति को अपन को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए किसी ने भी कुछ कर करा के और उसको यहाँ लाया कि वो चीज़ हमारे पास भी है जो तुम वहाँ जा रहे ना, उसके लिए वो बता दिया था कि वो चीज़ हमारे लिए, लेकिन वो चीज़ थी मिथ्या दृष्टि के लिए, सम्यक दृष्टि के लिए नहीं थी। वो चीज़ जो थी ना, नहीं वो तो अलग चीज़, वो उसका तो सारा प्रमाण है। सौधर्मेंद्र आता है जब चतुर्थ काल प्रारंभ होता है, तो तीर्थंकर का जब जन्म होता है, हमारी बात सुनो, तो वो ऊपर से स्वर्ग से सौधर्म में उतरते हैं और आकर तुम वो चैत्यालयों का निर्माण करते हैं, जिसमें अरहंत भगवान की प्रतिमाएं होती हैं, है ना। तो वो चतुर्थ काल में जैसे कर्म भूमि उत्पन्न होती है और कर्म भूमि में जो चैत्यालय वगैरह बनाते हैं, तो सबसे पहले ऊपर से स्वर्ग से देव आकर के बनाते हैं चतुर्थ काल। तीसरे काल तक तो भोग भूमि होते नहीं है कुछ भी। तो चतुर्थ काल में सबसे पहले सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर इंद्र आकर के चैत्यालय बनाता है और बना करके लोगों को उसको दिखाता है। और फिर जब तीर्थंकर का जन्म होता है, मुनि होते हैं, सन्माणी होती है, तो वो सब स्वरूप पता चल जाता है। तो वो चैत्यालय बनाना तो ठीक है, उसकी निषेध नहीं है, ठीक है ना। आकर अरहंत भगवान की चिन्ह नहीं रहता उसमें, ठीक है, शुरू में चिन्ह नहीं रहता है। चिन्ह तो कब उत्पन्न होता है, जब तीर्थंकर का जन्म होता है, उनका तीर्थकाल चलता है, उनका मोक्ष हो जाता है, उसके बाद वो चिन्ह वाली शुरू होती है। नहीं वो बात नहीं है, वो तो चिन्ह तो है ही, वो तो वो चीज़ आती है, लेकिन अरहंत भगवान की प्रतिमा पे जो चिन्ह है वो तो उनके मोक्ष जाने के बाद जब उनकी प्रतिमा बनेगी तभी वो प्रतिपन्न होगा, वो चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है ना। अरहंत भगवान का कोई चिन्ह नहीं होता है, अरहंत भगवान का तो मात्र एक प्रतिमा होती है और उसमें कोई निशान नहीं होता है। निशान जो होता है वो तीर्थंकर की प्रतिमा में होता है। तो अपन चर्चा क्या चल रही थी कि सम्यक प्रकृति जो है, वो सम्यक प्रकृति जो बात कहाँ से आई, तो ये बात है जी तुम दूसरी जगह से लेके के आए। अब जैसे परसों वो पंडित जी क्या बोल रहे थे कि जैन आगम में वो सूतक पातक का तो कोई विधान है ही नहीं है, तो वो पंडित जी वो कहाँ से बोल रहे थे कि वो चीज़ उन्होंने वहाँ से बोली कि जैसे पुराणों में यदि अपन देखते हैं तो पुराणों में क्या है कि भरत भगवान को, आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ, भरत भगवान को 3 चीज़ें एक साथ सुनने में आई कि तुम्हें पुत्र उत्पन्न हुआ है, चक्ररथ उत्पन्न हुआ है और आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ है, और तुरंत भरत जो है पूजन करने के लिए चले गए। तो उनको सूतक नहीं लगा क्या? तो फिर इसमें अपन कथन चेत ऐसा भी लगाएंगे कि देखो अब लोक व्यवहार की जो चीज़ें हैं वो लोक व्यवहार के उस काल की अपेक्षा अलग चलता है। अब पूरे आगम में वो उदाहरण भरे पड़े हैं कि उनने मामा की लड़की से शादी करी है, हाँ, शूद्र का भी उदाहरण है, ठीक है ना। लेकिन आज वो चीज़ लोक में चलती नहीं है। हाँ, काल की अपेक्षा वो महापुरुष थे, उनने 18,000 शादियाँ करी। अब नितिन भाई बोले हमें भी 18,000 करनी है। तो वो काल अलग था, सहनन अलग था और वो शक्ति अलग थी। अब जैसे भरत जो थे, तो भरत की समस्या क्या थी कि भरत के यहाँ 360 रसोइये थे, हरिवंश पुराण में लिखा है। कितने थे? 360 रसोइये थे। 360 नहीं 300 एक दिन का एक थोड़े थे, 360 एक ही दिन के थे, रोज के 360 थे, रोज 360 रसोइये मिला करके। हमारी बात सुनो, हाँ, एक दिन में एक, हाँ, हमारी बात सुनो, नहीं अब चलो हमारी बात सुनो, वो पूरा हम तुम्हें पूरा बताते हैं। 360 रसोइये, 360 रसोइये 2 लड्डू बनाते थे।
कितने लड्डू? 2 लड्डू बनाते, ठीक है ना। 2 लड्डू बनाएंगे, 360 रसोइये। अब वो 360 रसोई में 1 लड्डू तो खाएंगे भरत, एक कौन खाएगा? भरत। और दूसरे में से आधा खाएगी उसकी पटरानी, भरत चक्रवर्ती। और आधा जो बचेगा उसमें पूरा संसार खाएगा उस आधे को। और उस आधे में अफर जाएंगे, मतलब वो आधा जो है ना, पूरे पूरे गांव को, पूरे देश को वो आधा लड्डू हो जाएगा पूरा। हाँ, अब बताओ कि उस लड्डू कितना बड़ा होता होगा। और उस फिर भरत की जो है ना शक्ति कितनी होगी कि 1 लड्डू जो उनने खाया है उसका आधा लड्डू पूरी जनता खाती है। तो ऐसा आगम में उदाहरण दिया कि भरत जो चक्रवर्ती की भुजाओं में इतना शक्ति होती है कि जितने लोग उस काल में रहने वाले मनुष्यों में की भुजाओं में जो शक्ति होती है ना, उतनी पूरी शक्ति उसकी चक्रवर्ती की भुजाओं में होती है। अकेले की भुजाओं में इतनी शक्ति होती है। तो ऐसे ही थोड़ी चक्रवर्ती होता है। क्या तुम लोग समझते कि चक्रवर्ती ऐसे ही हो गया कि वो ऐसा चक्कर ले लो चलाने लगा तो चक्रवर्ती है? नहीं, चक्रवर्ती एक अपने आप में महिमा रखता है ना, कि 1 लड्डू खा रहा है, उस 1 लड्डू को सारा संसार नहीं खा पाए, आधे को नहीं खा पा रहा है पूरा संसार, और वो 1 लड्डू खा रहा है। तो अब वो 1 लड्डू, अब वो है पुण्य की महिमा तो वो ठीक है, लेकिन उसकी शक्ति भी तो देखो ना। तो पुण्य के उदय से उसकी शक्ति कितनी है, तो कोई तैसा थोड़ी होता होगा। अब वो लड्डू में भी दम होगी ना। तो वो लड्डू भी जो है ना, अच्छा 360 रसोइये मिल के बनाते हैं, तो वो लड्डू जो है ना, सुनो हमारी बात, नहीं देखो, चक्रवर्ती को जो भी सामग्री मिलती है वो छांट छांट करके उत्कृष्ट ही मिलती है। हाँ, और मिलेक्स खंड में आते हैं, तो मिलेक्स खंड की भी होती हैं, ठीक है। तो कर लेते, क्या दिक्कत है, वहाँ के भी राजा रहते थे ना सब। तो मिलेक्स खंड का है। हाँ हाँ, ऐसा तो नहीं ले सकते, क्योंकि मिलेक्स खंड में तो स्वतंत्र मनुष्य है ना, यहाँ के मनुष्य स्वतंत्र हैं। लेकिन आगम का उद्देश्य है कि मिलेक्स खंड से मनुष्य आर्य खंड में आकर के देश व्रत ले सकता है, ले सकता है। तो देश व्रत लेगा, मतलब इसका क्या है कि वो गुण ग्रहण करेंगे ना, तो वो वहाँ से भी जो छांट छांट के ला रहे हैं ना 32,000, तो वो भी विशेष छांट के ला रहा है गुण ग्रहण वाले, और उनका भी पुण्य तेज था, पुण्य आत्मा ला रहा है सब, ठीक है। हाँ, तो उनका भी ऐसा निमित्त संबंध रहेगा ना कि इतने साल तक इनके पाप का उदय था कि मिलेक्स में रहना पड़ा, और उसके बाद उनका पुण्य का उदय आया कि आर्य खंड भी मिल गया और धर्म भी मिल गया, सब मिल गया। तो बात क्या चल रही थी अपनी, बताओ। सम्यक प्रकृति की बात चल रही थी कि सम्यक प्रकृति जो है वो भी किसकी भाई है? मिथ्यात की ही भाई है, ठीक है ना। और उसकी उदय में जो चलम लगाड़ दोष लगते हैं, वो दोष भी यदि एक सीमित समय के लिए लगते हैं तब तो सम्यक प्रकृति है, और लग करके छूट भी जाते हैं बार बार, और यदि वो किसी को लगे ही रहते हैं तो वो मिथ्यात प्रकृति है, ठीक है ना। यदि हमेशा ही लगे रहें तो वो फिर मान के चलो कि मिथ्यात प्रकृति है। सम्यक मिथ्यात प्रकृति का उदय जो एक अंतर मुहूर्त तक का ही है, एक अंतर मुहूर्त तक के लिए उसकी ऐसा उदय आएगा कि वो देव शास्त्र गुरु को भी सत्य मानेगा, और कुदेवों को भी कथनचित उसकी विकल्प आएगा कि ये भी सत्य है। एक अंतर मुहूर्त तक आते हैं तब तो वो सम्यक मिथ्यात है और मिश्र प्रकृति। और यदि किसी को हमेशा लंबे समय के लिए आ रहे हैं तो वो मिथ्यात प्रकृति है, ठीक है ना। तो कहने का आशा है कि सम्यक मिथ्यात जो है, सम्यक प्रकृति जो है, सम्यक प्रकृति के उदय से सम्यक नहीं होता है। सम्यक तो हमारा स्वभाव है, सम्यक प्रकृति जो है उसमें चलमल अगाड़ 3 दोष उत्पन्न कराती है।
तो दोष उत्पन्न कराना इसका काम है। ठीक है, और बताओ कुछ और समस्या है? तो यहाँ पे बोला कि मोह का सारा मजा खत्म हो जाएगा। तो मोह में मजा है कि नहीं है? है? मोह में मजा है कि नहीं है? हाँ, हाँ, जिसके जिसके सुनो माई बात, जिसके मोह का उदय है, मिथ्यात का उदय है, उसके मोह में मजा है, और जिसके मिथ्यात का उदय नहीं उसको मोह में मजा नहीं है। जिसको जलेबियाँ अच्छी लगती हैं उसको खाने में आनंद आता है। अब जिसको जलेबी खाने से उल्टी होती है उसे बोलो कि जलेबी खाओ, मजा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो ना, नहीं आ सकता है। ठीक है ना, तो कहने का आशय क्या है कि ये मोह का जो मजा है वह मोह का मजा भी मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण है, और वह हाँ बुरा तो है ना, तो उसको समझना पड़ेगा ना। उस मिथ्यात के उदय को, मिथ्यात के संग को, मिथ्यात के साथ को समझना पड़ेगा कि ये सारा हम जो कर रहे हैं ना संसार में। अब कल एक आदमी था शाम को, अब उसके मिथ्यात का तीव्र उदय था कि बेचारा आज मंदिर छोड़ के भाग गया। अब क्या करोगे बता? अब वो आदमी कहता है कि यहाँ की सारी प्रक्रिया हमारे अनुसार चलेगी, हम जैसा कहेंगे वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। अब बताओ ऐसा हो सकता है क्या धर्मचंद शास्त्री? अब वो तुम यदि कोई बड़े आदमी होते, प्रधानमंत्री होते, तो तुम्हारे अनुसार भले चल सकता था थोड़ा बहुत। अब तुम लेन में ना देन में और अपनी अपनी चलाओ, तो ऐसा तो चलने वाला है नहीं है। और हमारे अनुसार नहीं चलेगी तो हम आएंगे नहीं आओ तो। ठीक है ना, अब वो क्या बोले, हमारे अनुसार नहीं चलेगी तो नहीं आएंगे हम। नहीं आओ, तुम जाओ घर, जाओ अपने घर पे खेलो खाओ। किसी के अनुसार देखो, लोक व्यवहार जो चलता है एक व्यवस्था के अनुसार चलता है, एक व्यवस्थापन बना के चल लेते हैं। अब 2-5 मिनट आगे पीछे कुछ भी होता है वो व्यवस्था का काम है। ठीक है ना, तो व्यवहार की बात व्यवहार से चलेगी। लेकिन वो आदमी जैसे तुम्हारे मिथ्यात का तीव्र उदय आ जाए, तो अब संजय भाई बोले कि जब हम आएंगे तभी प्रवचन शुरू होंगे। तुमने प्रवचन कैसे शुरू करे अब बताओ? तो फिर क्या करोगे बता? किसको? तो उसकी धारणा तो वही बनी हुई ना, तो उसकी धारणा ऐसी ही बनी है। वो यहाँ मंदिर में अभिषेक करता, बोले जब हम आएंगे तभी अभिषेक होगा, तो उसको तो लाभ मिले। वो तो बोल रहा है कि उसके तीव्र मिथ्यात का उदय चल रहा है, उसके मिथ्यात प्रकृति जो है वो एक तीव्रता में उदय में चल रहे हैं, इसलिए उसके ऐसे परिणाम चल रहे हैं। और वह मिथ्यात प्रकृति भी जो है ना कि देवशास्त्र गुरु का निमित्त लेकर के भी चल रही, और ऐसे देवशास्त्र गुरु का निमित्त लेकर के जो मिथ्यात प्रकृति चलती है तो वह निधत्ति निकाचित कर्म को बांधती है। हाँ, सहजता में मिलता है ना। तो कहने का आशय क्या है कि ये मिथ्यात कर्म का उदय ऐसा करा रहा है और उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा। व्यक्ति के अपन को सबको देख लो ना, सबकी स्थिति ऐसे ही है। मिथ्यात का उदय मोह करा रहा है। अब तुम्हारा बेटा आया कहाँ से जी बताओ? कहाँ से आया तुम्हारा बेटा? कहाँ से आया? जीव हुए, वो तो अनंत काल से संसार में था। अब वो तुम्हारे और उनके ऐसा निमित्त संबंध बन गया कि तुम्हारे कर्म का उनके कर्म का, कि उसने तुम्हारे यहाँ जन्म ले लिया। और तुम्हारे यहाँ जन्म क्या लिया उसने? तुमने उसने के मोह में तुम अपने आप को भूल गए और उसकी व्यवस्था में लग गए सारे जीवन भर। अपनी को तो भूल गए और उसकी व्यवस्था में सारे लग गए कि चलो इसको फैक्ट्री खुलवा दो, इसको जी करवा दो, इसको जी करवा दो, इसको धन जोड़ दो। तो जी कौन करवा रहा बताओ? उसका कम करवा रहा है और तुम्हारे मोह का उदय चल रहा है। तो वो तुम्हारे मोह के उदय के कारण तुम अपने आप में स्वरूप को नहीं जाना है। तो वही तो बोल रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें मोह के उदय के कारण हो रही, और उसमें मज़ा नहीं आ रहा होता तो कर नहीं सकते थे।
सत्य बताओ, यदि मजा नहीं आ रहा होता तो नए नए उपकरण नहीं सोच सकते। एक वो व्यवहार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए वो करता है, वो बात अलग चीज है। लेकिन दिन प्रतिदिन जो वृद्धि कर रहा है और उस वृद्धि में मजा ले रहा है, वो मोह का उदय है, वो मोह का मजा है। अब इनसे बोला महावीर छाबड़ा से, देखो रिटायर हो गए लेकिन साता नहीं है। क्यों नहीं है साता? क्योंकि मोह का उदय है। कौन करवा रहा है? उस स्वरूप को, मतलब जो हमारे पास धन रखा हुआ है उसका हमें आनंद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? ना आ रहा है ना आएगा। ए? उसका तो एकमात्र वो रखा हुआ है ना, तो रख करके देख करके आनंद ले रहा है। हाँ, उसका मतलब कहने का आशय क्या है कि एक जो संतोषी प्राणी है, जिसको संतोष हो जाए लोक में, तो वो उसको नए में आनंद नहीं आएगा। अब बेटों को दे दिया, बेटे ने अपने कर लिया, अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यदि बेटा मेरा फल फूल रहा है तो उस फलते फूलते बेटे को देख करके भी तत्वज्ञानी को आनंद नहीं आएगा। उसके कर्म का उदय है, चल रहा है, उसका कर्म का उदय है, चल रहा है। लेकिन अपने बेटे को देख करके भी हमने ऐसे बड़े बड़े प्रति देखे, अरे हमारा बेटा ऐसा, हमारा बेटा ऐसा, हमारा बेटा ऐसा, तो ये भी सब मोह ही है। हम तो कुछ नहीं करते, हमने सब छोड़ दिया, हमने सब छोड़ दिया, हमने सब छोड़ दिया। तो ये भी जो है ना, उनके मोह का उदय है, मोह का उदय है वो भी। तो इस मोह का उदय क्या है ना, कि इतना पैना है, इतना तीक्ष्ण है कि क्या होता है कि पानी को तुम कहीं से कितना भी रोको ना कहीं एक आध बूंद निकल ही आती है। तो जैसे वो पानी की एक आध बूंद निकल जाती है, ऐसा मोह इतना तीक्ष्ण है कि उसको कितना रोको कहीं ना कहीं से रिस ही जाता है। अब इतना कठिन काम है इसको, मोह को रोकना। वो बोधि दुर्लभ भावना में बोलते ना, अंतिम ग्रेविक की लोहद पायो अनंत विरिया पद पे सम्यक दर्शन लाधे दुर्लभ मुनि निज में साधे। तो समस्या क्या है कि वो मोह का उदय कैसे कैसे बन बन के आता है, क्या क्या रूप रख करके आता है, किस किस रूप में आता है। अब जो सम्यक दृष्टि तत्व ज्ञानी जीव है, उसको प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि देखो जी मोह का उदय बन के आ रहा है। आई समझ में? बात नहीं आई? क्या है? निज को तभी जानोगे जब मोह को जानोगे। मोह को पछाड़े बिना निज को नहीं जान सकते। मोह को पछाड़े बिना निज को नहीं जान सकते। जिसका देखो, जिसके पड़ोसी से लड़ाई हो जाए और पड़ोसी शत्रु से शत्रु बना बैठा हो, वह आदमी शांति से नहीं बैठ सकता। कौन? हाँ, वो नहीं बैठ सकता, वो बात अलग चीज़ है, लेकिन तुम शांति से चैन से नहीं सो सकते। क्यों? नहीं जाने, पता नहीं कहाँ से आ जाए, ऊपर से कूद के आ जाए कि यहाँ से आ जाए, कब क्या करते। तो पड़ोसी बैठा ना, शत्रु बना। तो ऐसे जो मोह तुम्हारा शत्रु बना तुम्हारे पास बैठा है और उसको अपन पाल रहे, तो उसको पालना जो है बिना मोह के उदय में नहीं हो सकता। क्या बोलते, बिना मोह के अभाव के उस स्व का ज्ञान नहीं हो सकता है। मोह का एक कथनचित यदि देखा जाए तो मोह का अभाव ही स्व का ज्ञान है। किसने? क्या अनंत दर्शन? हाँ, तो अनंत दर्शन का ज्ञान भी तभी होगा जब मोह का दमन होगा। ठीक है ना? उबलते हुए पानी में चेहरा नहीं दिखता। क्या नाम तुम्हारा? धर्मचंद जी शास्त्री। उबलते हुए पानी में चेहरा नहीं दिखता। कब दिखता है? जब पानी शांत हो जाए। ऐसे उबलते हुए मोह में आत्मा का चेहरा नहीं दिखता। जब वो मोह थोड़ा भद्र होगा, मोह थोड़ा दबेगा, तत्व का निर्णय करेगा, तत्व का चिंतन करेगा, तभी वह मोह का दमन होगा। जब मोह का दमन होगा
तभी निज आत्मा का चेहरा दिखेगा। अब अपन लोग तो देखो अनंत काल से क्या कर रहे हैं, देखो जिस भी भाव में जीव जाता है और मोह के उदय के कारण दिन रात दूसरों को ठगने का विचार करता है। कैसे ठग लें, कैसे ठग लें, दिन रात उसके देखो विचार ही ऐसे चल रहा है कि कैसे ठग लें, कैसे ठग लें। और सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो विचार करता है कि कैसे हम दूसरे को ठगने से बचें, क्या क्या उपाय मेरा हो कि हम ठगने का मतलब मूर्ख बनाने का, अपने आप को ठगने का है ना, हिंसा करने का, झूठ करने का, चोरी करने का, नोट जोड़ने का, नए नए उपाय बना रहा है ना वो ठगने के। सीएम को तो जब विचार कर रहा है ना तभी ठग चुका है, ठगा हुआ बैठा है, हो अपने आप को उसने ठग लिया है। हाँ बोलो। देखो क्या नाम है, सुनो हमारी बात कपूलाल जी, यदि ऊंचे जाना है तो पुरुषार्थ तीव्र करना पड़ेगा, और नीचे यदि तुम्हें पहाड़ से नीचे लुढ़कना हो तो कोई करने नहीं है, तो थोड़े से लुढ़को नीचे चले जाओगे। तो तुम यदि ऊपर जाओगे अच्छा काम करोगे तो तुम्हें सारे संसार की सुननी पड़ेगी, और नरक में नीचे जाना है तो कोई की नहीं सुनना, मन की करो अपने। नरक में जिसको जाना है ना तो मन की करो ना, जो करना करो, कोई की कोई से अपन को मतलब नहीं। यदि ऊपर स्वर्ग में जाना है, पानी को भी ऊपर जाना हो तो उबलना पड़ता है, ताप सहनी पड़ती है, तभी उबल के ऊपर जाता है। और नीचे नाली में जाना हो तो लोटा उड़ा दो, ठीक है ना। तो अपन जो अच्छा काम कर रहे हैं और फल फूल नहीं रहे हैं, तो जी मान के चलो कि जी हमारा पुरुषार्थ है, जी हमारा अच्छा काम है, ठीक है ना। अपन उस कर्म के अनुसार नहीं चल रहे ना, और उनका भी वो बुरा करके जो फल फूल रहे वो पूर्व कर्म का पुण्य का उदय है। और कर्म कर्म हिताबंदी जीवो जीव हितस प्रभा, पाप क्रिया कर्म कर्म हिताबंदी लगा लो यहाँ पे। कर्म कर्म का हित करना चाहता है, वो पुण्य कर्म का उदय भी क्या सोच रहा है कि यह और पाप बांधे, यह कर्म और बांधे, तो उसका उदय भी उसको पाप बंधवा रहा है। अब हवा जिस ओर चलेगी उस हवा से यदि विपरीत तुम चलोगे तो तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और हवा के अनुसार यदि चलना हो तो कुछ नहीं करना, धुड़कते जाओ। तो जिस अब कर्म के उदय के अनुसार यदि चलना हो तो कुछ पुरुषार्थ नहीं करना है, और कर्म के उदय के यदि विपरीत चलना हो तो महान पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ठीक है संजय भाई, क्या समझ में आया, आया कुछ समझ में, क्या आया बताओ। हाँ उसकी निर्जरा हो रही है, इसलिए जो मोह है ना, इस मोह का मजा आ रहा है। किसको, सभी को नहीं, जिसके मिथ्यात्व का उदय है, जिसके मिथ्यात्व का उदय नहीं है उसको मोह का मजा नहीं आ रहा है, और जिसको मिथ्यात्व का उदय है वह मोह का आनंद लेकर के और संसार बढ़ा रहा है। अब वो किस रूप में, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो धर्म में ही उन्हें अपने मोह को मिला दिया है, और धर्म मोह को ही धर्म का नाम दे करके और वहाँ वहाँ से धर्म मोह का आनंद ले रहा है और धर्म का कह रहा है, ठीक है ना। तो वो घोर पाप कर्म का उदय चल रहा है। इसलिए अपने मोह को देखो, मोह को जान निधत्ति निधत्ति ने काचित बंध रहा है वो तो, धर्म का आश्रय लेकर के और मोह की पुष्टि करोगे तो अनंत काल के लिए निगोद में जाओगे। जैसे क्या, जैसे क्या, कोई आदमी धर्म में आ रहा है, मंदिर आ रहा है, और लेकिन मंदिर क्यों आ रहा है कि हमें 10 लोग पूछें, हमारा सम्मान हो, जब यहाँ पे माला की बोली हो तो हमारे माला पहनाई जाएगी, जो रोज मंदिर आते हैं, रोज अभिषेक करते हैं, इसलिए कर रहा है। महाराज महाराज की सेवा कर रहा है, महाराज की सेवा भी क्यों कर रहा है, क्योंकि 10 लोग हमें पूछें, हमें अच्छा अच्छा बोलें। नहीं कोई अकाम मकाम नहीं, अकाम निद्रा भी क्षमता भाव से होती है।
अकाम निर्जरा जो होती है, जब मिथ्या दृष्टि जीव निरक्षा भाव से कष्ट को सहता है समता पूर्वक, तब उसकी अकाम निर्जरा होती है। ठीक है ना। अकाम निर्जरा ऐसे नहीं होती है कि अंदर में तो कुछ और चल रहा है। अकाम का मतलब क्या, काम नहीं ना, उसको कोई काम नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तब अकाम निर्जरा। अब यहाँ तो इच्छा चल रही कि हमें माला पहनाई जाए, भाव है, और उसी को देख देख के कर रहा है। अभी देखो अभिषेक करेगा, लेकिन 10 आदमी खड़े हो जाएं तो फिर अभिषेक करेगा, फिर सबको हाँ अन्न कार्य करेगा, सबको गंधोदक बांटेगा, तो मैं कहता हाथ ऐसा करो, नहीं ऐसा करो। देखो भावना ऐसी हो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी भावना है नहीं, क्योंकि उसके चेहरे से टपक रहा है। समीचीन दृष्टि हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समीचीन दृष्टि होगी, उसके चेहरे से टपकेगा, और समीचीन दृष्टि नहीं होगी। देखो जो भड़या होता है, अब तुम लोग क्या है कि तुम लोग अब नवरत्न टोंग गया तो सीधा साधा आदमी है, व्यक्ति को चेहरा पहचान थोड़ी पाता है। हमारे सामने आदमी एक बार आता है तो हम उसका चेहरा पढ़ के पूरा जान लेते कि जो कैसे आदमी है। ठीक है, हमारे सामने नहीं चलती किसी की बदमाशी। किसका उपचार करते हैं, लेकिन अपने उपाय अनुसार करते हैं, अपने अनुसार करते, उसका भला नहीं हो पाता है बस। ठीक है ना। तो कहने का आशय क्या है कि तुम लोग जो है ना सीधे साधे आदमी हो थोड़े से, लेकिन वो सीधापन भी तुम्हारा काम का नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है काम का? क्योंकि गन्ना ज़्यादा सीधा होता है ना तो उसको चरखी में पेल दिया जाता है। गन्ना जो ज़्यादा सीधा हो ना तो चरखी में पेल दिया जाता है। इसलिए इतने ज़्यादा सीधे भी नहीं होना, क्योंकि पंचम काल है, चरखी में पेल दिए जाओगे। इसलिए थोड़े से होशियार भी होना चाहिए। हाँ, ज़्यादा होशियार भी नहीं हो और ज़्यादा टेढ़ा भी नहीं हो, अपने लिए बिल्कुल सीधा रहो और संसार से बचने के लिए होशियार बने रहो। ठीक है ना। क्योंकि दूसरा तुम्हारे ऊपर बार भी नहीं कर दे। क्या वो तुम दूसरे नए से लगा रहे, हम दूसरा नए लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। व्यक्ति देखो होशियार होगा। आज तक जितने भी मोक्ष गए वो सब ज्ञानी गए, डेढ़ अकल वाले कोई नहीं गए। ठीक है ना। जो मोक्ष गए, जो तीर्थंकर बने, वो भी सब राजा थे, राजा बन के राज्य करे, 6 खंड पे राज करके। अब 6 खंड पे राज किया तो मायाचारी नहीं करी क्या? करनी पड़ी ना। लेकिन उनको सब ज्ञान था, लोक का भी ज्ञान था, राज्य चलाने का भी ज्ञान था, राजनीति का भी ज्ञान था, सब कुछ ज्ञान था। और वह सारा ज्ञान होने के बाद फिर वो सब छोड़ करके, जिसको कुछ नहीं है, जिसकी अकल कुंद है, वो मोक्ष नहीं जा सकता। ऐसा नियम है, लिख लो कागज पे। जिसको कुछ नहीं आता ना वो मोक्ष नहीं जा सकता है। या तो कुछ नहीं आता हो तो फिर बिल्कुल ही कुछ नहीं आता हो। हमें अब टेढ़ी मेढ़ी बातें तो सब आती हैं, लेकिन अच्छी अच्छी कुछ नहीं आती। ठीक है ना। तो इसलिए कहने का आशय क्या है कि नवरत्न भाई ज़्यादा सीधे हो गए तो कहानी में पेल दिए जाओगे। ठीक है, तुम्हारा पूरा लोग रस चूस लेंगे और रस चूस करके पी लेंगे। इसलिए यदि संसार में रहना है और जो पंचम काल है तो थोड़ा रहना ही पड़ेगा ना। कहाँ जाओगे बताओ, कहाँ कहाँ जाओगे? मोक्ष तो अभी होने वाला है नहीं है, रहना तो अभी पंचम काल में ही पड़ेगा। पंचम काल में रहना है तो लोक की गतिविधि का भी ज्ञान होना चाहिए। स्पष्ट लिखा है मूलाचार में, आचार्य को लोक व्यवहार का, लोक रीति का, लोक नीति का ज्ञान आवश्यक है। लोक में क्या चल रहा है, कौन कैसा है, कैसे क्या करता है, जिस सारा ज्ञान होना चाहिए, फिर उसके बाद ही वो आचार्य बन सकता है। ऐसे कोई नहीं आचार्य बन, तभी वो देश काल में रह सकता है। किसका? नहीं, अच्छी बात है, लेकिन वो नहीं बोल रहा है। लेकिन ठीक है जी, सारा काम जो हो रहा है मोह के उदय से हो रहा है, इसलिए मोह को जानो, मोह को पहचानो और उसको पछाड़ो। बोले शांतिनाथ भगवान की।